अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चीज़ें जो हमारी डिस्कशन वाली थी वो तो हम लोग साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने करनी थी थीम की या प्लगइन्स की, जो सेटअप हम लोगों ने करना था अपनी वेबसाइट के अंदर, अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोई भी वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ सेट करने वाली होती है वो होती है उसका थीम का, उसका डिज़ाइन, उसकी लुक कैसे की होगी। नेक्स्ट चीज़ जो होती है उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड होती है कि हम लोग उसके अंदर प्लगइन्स देखते हैं, हमें किन किन प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमें जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है सबसे पहले देख लेते हैं थीम्स को, कि हम लोगों को कौन कौन सी थीम्स जो है वो हमारे लिए सूटेबल है, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस थीम्स का क्या बेनिफिट है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट के अंदर 5 थीम्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सबसे पहले नंबर पे है एस्ट्रा, दूसरे नंबर पे जनरेट प्रेस, तीसरे नंबर पे कलर मैग, ज़ेक्रा और मेस्मराइज। ये थीम्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन थीम्स में से कोई भी थीम आप अपनी मर्जी से जो है यूज़ कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि एस्ट्रा थीम जो है प्रीवियस बैच में जो आपसे पिछली क्लास है उसमें सबसे पॉपुलर थीम रही है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने एस्ट्रा थीम्स को यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? कि इसकी स्पीड की वजह से। एस्ट्रा हो गई, जनरेट प्रेस हो गई, ये 2 ऐसी थीम्स हैं जो स्पीड के मामले में जो है बाकियों को पीछे छोड़ जाती हैं। इसी तरीके से जो कलर मैग है, ज़ेक्रा है या मेस्मराइज है, ये डिज़ाइन के मामले में जो है अच्छी थीम्स हैं, और इसके साथ साथ ये लाइट वेट भी है। कुछ थीम्स होती हैं उनका डिज़ाइन काफ़ी हैवी होता है, वो लोड टाइम को इंक्रीज कर देती है। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है साथ साथ अपनी स्पीड की भी, अपने डिज़ाइन की भी। तो स्पीड के मामले में अगर सिर्फ फोकस करें तो एस्ट्रा और जनरेट प्रेस है। इनके फ्री वेरिएंट्स भी मौजूद हैं वर्डप्रेस पे, और इनके पेड वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। पेड वेरिएंट में हम इनकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, फ्री वेरिएंट में ये डिजाइनिंग हम कोई नहीं कर सकते। सिंपल सी जो थीम होती है वही हमारे पास मौजूद होती है। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा करनी है तो आप सिंपली जो है अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप एक्स्ट्रा जो है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव कर देंगे। आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग्स ओके होती हैं। जनरेट प्रेस करनी है सेम इसी तरीके से। आप अपीयरेंस की टैब के अंदर थीम के ऑप्शन में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, जनरेट प्रेस करेंगे और ओके हो जाएगा काम। जबकि कलर मैग जो है, कलर मैग सिंपली भी जिस तरीके से एस्ट्रा और जनरेट प्रेस कर सकते हैं उसी तरीके से इसको भी हम सिंपली इंस्टॉल कर देते हैं। इसकी भी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। पर अभी रिसेंट एक अपडेट आई है 2021 मार्च 2021 में ही गूगल की, जहाँ पे कुछ चीजें जो है उसने मेंशन की हैं। उनमें से एक पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारे डिजाइन से रिलेटेड भी है, हमारी एंगेजमेंट से रिलेटेड भी है। अभी इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्किंग तो स्टार्ट नहीं हुई। बहरहाल अगर स्पीड के साथ साथ डिजाइन को भी ऑप्टिमाइज करना है तो कलर मैग एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है हमारे पास फ्री वेरिएंट में। तो कलर मैग को ही आज यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हम लोग इसका जो डिजाइन है, इसकी जो लुक है वो अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आ सकते हैं, या किस तरीके से अपनी वेबसाइट को एक यूजर फ्रेंडली और ब्यूटीफुल सी, कलरफुल सी जो डिजाइन के साथ किस तरीके से लाइव कर सकते हैं। तो बाकी की थीम्स भी आप लोग अपने इनके गूगल के ऊपर जाएं, गूगल पे जाने के बाद इनको चेक कर सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कलर मैग के बारे में। तो थीम्स वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपनी फ्रेश वेबसाइट के अंदर, अपने फ्रेश डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे अब हम लोगों ने सारे का सारा काम करना है। तो चीजें करने से पहले कुछ चीजें जो है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कर लेनी है कि आप लोगों ने पोस्ट के सेक्शन में आ जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी लुक दिखाऊं इस वेबसाइट की, तो ये लुक इस वक्त कुछ इस तरीके से आ रही है हमारे सामने। ये आप लोगों के पास भी सेम इसी तरीके से आएगी। सिंपली यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, इस पोस्ट को कर देना है डिलीट, अप्लाई कर दें। मूव टू ट्रैश करने के बाद अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वो ट्रैश में चली गई, ट्रैश के फोल्डर में जाएं। ट्रैश के फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से डिलीट परमानेंटली इसको कर दें, इस पोस्ट को परमानेंटली डिलीट कर देंगे। मीडिया कोई भी नहीं होगा, कमेंट कोई भी नहीं होगा। अपीयरेंस की टैब में चले जाते हैं। जो बाकी की थीम्स है ना जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, आपने उनको डिलीट कर देना। कैसे नहीं? अब ये देखिए, जो इस्तेमाल में होती है उसके ऊपर कस्टमाइज का बटन आया होता है, जो इस्तेमाल में नहीं होती वो खाली पड़ी है, उनके ऊपर कोई बटन नहीं है। आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, करने के बाद डिलीट करें, ओके कर दें। सेम इसी तरीके से जो अदर वन है उसके ऊपर भी क्लिक करें, डिलीट करें, ओके कर दें। अब सिर्फ एक ही थीम हमारी वेबसाइट पे जो इस वक्त इंस्टॉल है। थीम्स के ऑप्शन में आने के बाद ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करें। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी की सारी थीम्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कलर मैग लिख के सर्च कर लेता हूँ। कलर मैग लिख के सर्च किया तो मेरे पास पहले नंबर पे कलर मैग आ गया। यहाँ पे कलर मैग से रिलेटेड जो देखें डिजाइन, ये पहले वाली ये थीम है जो हम लोगों ने सर्च किया, इसका डिजाइन देखें और ये साथ वाले डिजाइन देखें, तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे ये डिजाइन भी आते हैं, पर बात आती है उसकी परफॉर्मेंस की। कलर मैग की परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिल जाती है, इसलिए यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद इसको कर देना है एक्टिवेट। एक्टिवेट जब हम कर देंगे तो वो
उसका जो थीम का फंक्शन होगा, थीम का डिजाइन होगा, वो सारे का सारा हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। अगर सिर्फ इंस्टॉल करते तो वो हमारे डैशबोर्ड के अंदर सेव तो हो जाती, पर उसका इफेक्ट कोई भी नजर ना आता। अब एक्टिवेट करने से क्या होगा कि उसका जो इफेक्ट है वो हमारी वेबसाइट में नजर आ जाएगा। अब देखिए मैंने जैसे कि कहा था, जो सी थीम एक्टिव होगी उसका कस्टमाइज का बटन आ जाएगा, जो वैसे पड़ी होगी, जो एक्टिव नहीं होगी उसके ऊपर एक्टिवेट का बटन आ रहा है। अगर हम माउस करें या वैसे अगर करें तो कुछ भी नहीं उसके ऊपर शो हो रहा। सिंपली उस थीम पे भी क्लिक कर दे और इसको भी डिलीट कर दे। अब सिर्फ एक थीम हमारी वेबसाइट पे बच गई है जिसका नाम है कलर मैग। आप लोग एस्ट्रा वगैरह भी यूज कर रहे हैं, यहाँ तक सेम प्रोसेस है। एस्ट्रा या जनरेट प्रेस अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, आगे जो चीज आएगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर कोई एस्ट्रा या जनरेट प्रेस यूज कर रहा है उसको नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई कलर मैग ही कर रहा है तो वो इस प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे साइट की लुक इस वक्त दिखा दूं तो साइट की लुक हमारे पास काफी चेंज हो चुकी है। इस वक्त देखें, ये हमारे पास साइट की लुक इस वक्त आ रही है। अब इस लुक को हम लोगों ने थोड़ा स्टाइलिश करना है। ये बिल्कुल सिंपल सी लुक है हमारे पास, इसको थोड़ा स्टाइलिश कैसे करेंगे, यहाँ पे बटन दिया हुआ है गेट स्टार्टेड विद कलर मैग, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये क्या करेगा कि ये जो डेमो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये सारे का सारा डेमो, ये वाला स्टाइल जो है हमारी वेबसाइट के अंदर कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे प्रो वाले डेमो भी पड़े हुए हैं जिनको आप पे करके यूज कर सकते हैं, कुछ फ्री वाले भी हैं। जैसे ये पहले नंबर पे जो डेमो नजर आ रहा है ये फ्री वाला। आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे जो ये लोड हो जाए एक दफा तो आपके पास बाकी के डेमो जो प्रो है जिनके पैसे देने पड़ेंगे उनके ऊपर टैग लगा हुआ है प्रो का। जो फ्री वाले हैं उनके ऊपर कोई भी टैग वगैरह नहीं लगा। तो इन्होंने जितने भी डेमोज दिए हुए हैं इनमें से कोई भी डेमो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के ऊपर कोई प्रो का टैग नहीं लगा, इसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। नीचे आते हैं, ये डार्क वाला है, ये इधर जनरल न्यूज है, इसको भी यूज कर सकते हैं। और नीचे आ जाए वाइल्ड मैगजीन है, इसको भी यूज कर सकते हैं। बिजनेस मैगजीन है, ब्यूटी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ये प्रो वाला टेक्नोलॉजी वाला, एंटरटेनमेंट। तो मैं पहले वाला ही टाइम वेस्ट किए कर लेता हूँ। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टिंग इस वक्त स्टार्ट हो गई है। हमारी वेबसाइट के अंदर ये जो डिजाइन आपको इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहा है ये वैसे हमारी वेबसाइट पे नहीं है। अब यही वाला डिजाइन सारा हमने अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए हम लोगों ने इस डिजाइन को इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट के बटन पे सिंपली क्लिक किया, अब ये सारे का सारा डिजाइन हमारी वेबसाइट में आ जाएगा। एक चीज का जो नुकसान यहाँ पे थोड़ा सा होता है वो ये होता है कि अब ये देखें यहाँ पे हमें तस्वीरें वगैरह इसमें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, तो वो तस्वीरें सारी की सारी हमारी वेबसाइट में आ जाएंगी, हमें वो बाद में सारी रिमूव करनी पड़ेंगी। अब ये जितनी भी तस्वीरें ये किसी ना किसी पोस्ट में, वो पोस्टें भी सारी की सारी, वो पेजेस भी सारे के सारे हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे जिनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा स्टेप हमें बीच में लेना पड़ेगा और बहरहाल जो हमारा डिजाइन है, जो हमारी लुक है वो काफी जबरदस्त इससे हो जाएगी। तो इंपोर्ट हमारा इस वक्त हो चुका है। अगर मैं वापस आऊँ इस पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास यहाँ पे वही डिजाइन आ जाएगा डेमो में उस वक्त हमारे पास नजर आ रहा था। तो ये देखें वही डिजाइन सारे का सारा इस वक्त शो हो रहा है जो डेमो के अंदर हमें नजर आ रहा था। पर यहाँ पे जितनी भी पोस्ट, जितने भी पेजेस पड़े हुए वो हमारे नहीं है, वो उन्होंने अपने बस कॉपी किए हुए, सबको बांटी जा रहे हैं वही है। अब हम लोगों ने ये सारे खत्म करके अपने जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आएंगे? अपीयरेंस की टैब में हम मौजूद है, आप वापस पोस्ट में आ जाएं। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देखें हम लोगों ने सारी पोस्टें क्लियर की थी, एक भी पोस्ट नहीं थी, पर यहाँ पे अब पोस्ट हमारे पास शो हो रही हैं। टोटल 33 पोस्ट इस वक्त यहाँ पे शो हो रही है 2 पेजेस में। स्क्रीन ऑप्शन में आके यहाँ पे 20 की बजाय आप यहाँ पे करते हैं 50 करके अप्लाई कर दें। स्क्रीन ऑप्शन अगर किसी को नहीं पता चला तो ये ऊपर लिखा आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके इधर 20 लिखा होगा, आप 20 की जगह जो है 50 कर देंगे। करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो ये अब हमारे पास 33 की 33 एक ही पेज के ऊपर शो हो गई है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करें टाइटल के ऊपर, यहाँ नीचे वाली जितनी होंगी सारी खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगी। बल्कि एक्शन में जाएं, मूव टू ट्रैश कर दें, अप्लाई कर दें, तो ये जितनी भी होंगी पोस्टें सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि ये पोस्टें हमारी तो है ही नहीं, ये सारी की सारी पोस्टें जो है ये उसी वेबसाइट की थी। तो ट्रैश है, ट्रैश में चले जाते हैं। ट्रैश में जाने के बाद इसी तरीके से सबको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद बुल्क एक्शन में जाकर डिलीट परमानेंटली करके अप्लाई कर देंगे। परमानेंटली इन पोस्टों को आपने अपनी वेबसाइट में से डिलीट कर देना है, तो ये पोस्ट हमारे पास वेबसाइट में से परमानेंटली डिलीट होगी। इसी तरीके से मीडिया की टैब में आ जाए। मीडिया में अब जितनी तस्वीरें भी पड़ी होंगी वो सारी तस्वीरें हम लोगों ने डिलीट कर देनी, क्योंकि हम लोग अपनी तस्वीरें यहाँ पे जो है इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस वेबसाइट के जो इसने बाय डिफॉल्ट तस्वीरें सबको दी हुई हैं, हम वो वाली तस्वीरें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वेबसाइट में जितनी भी तस्वीरें इस्तेमाल हो रही थी वो सारी की सारी तस्वीरें इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये 4 सर्कल स्क्वायर से बने हुए, इसके साथ एक ये बटन बना हुआ है। इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो तस्वीरों की अरेंजमेंट है वो एक लाइन में हो जाएगी, एक लिस्ट की शक्ल में हो जाएगी। हमारे लिए डिलीट करना ईजी हो जाएगा। लिस्ट हमारे पास क्रिएट होगी। यहाँ पे फाइल के सामने ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे सारी की सारी खुद सिलेक्ट हो जाएगी। गौर करें अभी भी यहाँ पे 1 of 3 मतलब 3 पेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। 58 टोटल आइटम है। स्क्रीन ऑप्शन में जाते हैं, 58 टोटल है, हम उससे जरा ज्यादा कर देते हैं, हम 60 यहाँ पे कर देते हैं। करने के बाद अप्लाई करेंगे। ये 58 60 पीछे हम लोगों ने 30 40 किया, तो ये क्या था, ये असल में हम लोग सारी के सारे डाटा को एक ही पेज के ऊपर लेके आ रहे हैं, वो नंबर हम जो है सेट कर रहे हैं। फाइल पे क्लिक किया, बुल्क एक्शन पे क्लिक किया, डिलीट परमानेंटली करके अप्लाई कर देंगे, इधर से ओके कर देंगे।
ओके करेंगे तो जितनी तस्वीरें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी की सारी तस्वीरें भी हो गई डिलीट। इसी तरीके से आगे आ जाएंगे पेजेस में। आप लोग भी सोच रहे होंगे पहले डालते रहे आप डिलीट करना शुरू कर दिए, तो ये हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे कंटेक्टस का पेज दिया हुआ है, डोनेशन पता नहीं कौन कौन से पेजेस यहाँ पे जो है इस वक्त दिए हुए हैं। आप लोगों ने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करने सारे के सारे, और ये जो नीचे एक दिया हुआ प्राइवेसी पॉलिसी, इसको अनचेक कर देना है। इस एक को अनचेक करने के बाद मूव टू ट्रैश, ये सारे के सारे भी डिलीट। ट्रैश के फोल्डर में आ जाते हैं। ट्रैश के फोल्डर में आने के बाद जो हम लोगों ने डिलीट किए हुए हैं, ये टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। डिलीट परमानेंटली करके अप्लाई कर देना कि हमने इनको परमानेंटली डिलीट कर देना। तो ये भी सारा हिसाब किताब खत्म हो गया। अब अगर वापस आपको मैं साइट की लुक दिखाऊं तो हमारी साइट की लुक में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही आ रही है। जितनी तस्वीरें और पोस्टें वगैरह पहले नजर आ रही थी उनमें से कुछ भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, या हमारे पास ये कुछ चीजें आ रही हैं हम लोग मिस कर गए हैं। शायद पोस्ट के अंदर आए, कैटेगरीज में आ जाए। जो कैटेगरीज आई थी उस डेमो में से वो सारी भी यहाँ पे शो हो रही है। आप सबको सिलेक्ट करें, करने के बाद यहाँ से इनको भी कर दें डिलीट। कैटेगरीज भी डिलीट हो गई है। वर्डप्रेस की एक बच गई, इसको भी डिलीट कर दें। वर्डप्रेस की भी वो कैटेगरी जो है हमारे पास डिलीट होगी। अब फिर कुछ हद तक जो है चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो इतना बड़ा मेन्यू आ रहा था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अब इसको हम लोगों ने करना है सेट। सेट कैसे करेंगे? अपीयरेंस की टैब में थीम है, थीम के नीचे कस्टमाइज का बटन दिया हुआ है, कस्टमाइज पे क्लिक कर दें। कस्टमाइज की टैब में हम लोग इस वक्त यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे इजी जो कस्टमाइज इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए पेंसिल आपके पास बनी हुई है, ये एडिट के बटन है। इन बटन के ऊपर क्लिक करके हम डायरेक्टली उसी ऑप्शन को जो है एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेट हमारे पास आ रही है, वो पूछ रहा है अनेबल करना है नहीं करना, डिफॉल्ट सेटिंग या ब्रेकिंग न्यूज अनेबल करनी है नहीं करनी। ब्रेकिंग न्यूज के आगे, लेटेस्ट के आगे जो है हमारी रिसेंट पोस्ट होगी वो बार बार स्लाइड होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे सोशल शेयर के बटन दिए हुए हैं, अगर आप इनको नहीं शो करवाना चाहते तो यहाँ से डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करेंगे तो सोशल शेयर के जो बटन है हमारे पास वो खत्म हो जाएंगे। ये कलर मैक की एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को नीचे से रिमूव ही कर दें, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। सेम इसी तरीके से इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास होम का आइकन है वो शो होना चाहिए, हम कह रहे हैं होना चाहिए। सोशल आइकन है वो भी शो होना चाहिए, सर्च आइकन सॉरी ये भी शो होना चाहिए। रैंडम पोस्ट जो है यहाँ पे रैंडम पोस्ट का एक बटन बना होता है, हमें रैंडम पोस्ट की जरूरत नहीं है, इसको अनचेक कर देंगे। आगे कह रहा है रिस्पॉन्सिव मेन्यू, रिस्पॉन्सिव मेन्यू की हमें जरूरत है, हम इसको ओके करेंगे। करने के बाद ये यहाँ पे इस वक्त हमारा सेट होगा। ये एडवर्टाइजमेंट एक आ रही है, इसको रिमूव करना है, इस पर क्लिक कर दें। नीचे आने के बाद इसको यहाँ से कर दें रिमूव, वो एडवर्टाइजमेंट हमारे पास रिमूव होगी। इसी तरीके से एक यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट इसी के नीचे भी आ रही है और ये देखें एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है, क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन होगी, उसकी सेटिंग। नीचे आए, यहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को भी रिमूव कर दें, एडवर्टाइजमेंट ये भी हमारे पास रिमूव होगी। उसके बाद जो चीज़ें आगे करेंगे तो इसमें से जो निकालने वाली चीज़ें हैं वो हम लोगों ने सारी की सारी यहाँ पे निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम थीम जिन्होंने लिखा हुआ है, प्रीमियम थीम्स की, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। आगे ये एक एडवर्टाइजमेंट बीच में कलर मैक की आ रही है, ये बैनर सा एक नजर आ रहा है, इसको भी हम लोगों ने रिमूव करना है। सिंपली इस पे भी क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर दें। ये टेक्नोलॉजी है, उसके नीचे चेकआउट टेक्नोलॉजी चेंजिंग ऑफ लाइफ, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो इस पे पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद इसको यहाँ से जो है डन कर देंगे। ठीक है, नीचे ये एडवर्टाइजमेंट कुछ आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आगे लिखा हुआ कंटेंट ऑल फीचर ऑफ फ्री वर्जन एंड मैनी न्यू एडिशनल, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये कलर मैग यहाँ पे लिखा हुआ है, कलर मैग की एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में अबाउट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। करने के बाद ये सारा काम यहाँ पे कोडिंग से होता है, तो आप लोग सिंपली यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको यहाँ से कोड को ही सारे को रिमूव कर दें। अब देखें ऊपर अबाउट अस तो लिखा, पर इसके नीचे हम लोगों को कुछ तो लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की डिटेल जो है वो देनी है। इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे अपनी वेबसाइट की डिटेल, आपकी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में या कौन सी सर्विस आप इस वेबसाइट के ऊपर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी की ऐप से रिलेटेड है तो आप बता सकते हैं मेरी वेबसाइट जो एंड्रॉयड ऐप्स की जो है एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड है। आप लोग यहाँ से वेबसाइट जो फ्री ऐप्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, पेड ऐप्स को भी आप फ्री में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ऐसे की चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। तो अगर किसी का आप यहाँ पे अगर देखें, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये नीचे वाली लाइन पे आ गया और नीचे आ गया, पर वहाँ पे जब हम कोई चीज़ टाइप करेंगे ना तो बिल्कुल उसके सामने ही टाइप होना शुरू हो जाएगी। अब नीचे वाली लाइन पे आने का एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे कोड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आप लोगों ने ऐसे ये जो ओपन करने का होता है ये वाला एरो यूज करना है, उसके बाद लिखना है BR और एरो क्लोज, तो इससे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ये देखिए जो हमने नीचे राइट किया था वो नीचे वाली लाइन पे आ गया। अगर हम कहते हैं एक लाइन और नीचे आ जाए
फिर से इसी कोड को जो है वो हम जो दोबारा से यूज कर लेंगे, एरो ओपन BR एरो क्लोज, तो वो एक लाइन और नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी ने लाइन छोड़नी है तो कोडिंग के अंदर हम ये जो टैग यूज करते हैं एरो ओपन BR एरो क्लोज, ये असल में लाइन स्किप करने के लिए होता है टैग। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे ये प्रीमियम थीम आ रही है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव कर दें, या इसको यहाँ से इसका कोड सारे का सारा रिमूव कर दें। इस विजेट को बाद हम मॉडिफाई कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसी तरीके से मोर फ्री थीम्स, इसके ऊपर क्लिक करें, इसका जो कोड है उस सारे को रिमूव कर दें, इसको बाद में जो हम मॉडिफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट की जो थीम है उसको हम लोगों ने सेट करना है। करने के बाद पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर वो थीम इस वक्त आ गई है। अब यहाँ पे हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, न्यूज़ ये दी हुई है, इनको हम लोगों ने हालांकि इस्तेमाल तो नहीं करना, हम इनको रिप्लेस कर देंगे अपनी कैटेगरीज के साथ। तो पहले हम लोग अपनी कैटेगरीज बनाएंगे, बाद में इस थीम के पेज के ऊपर दोबारा आएंगे और यहाँ से उनको सेट कर देंगे। तो फिलहाल थीम के अंदर जो हमारे पास सेटिंग करने वाली थी वो सारी यही सेटिंग थी। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के डिजाइन को जो है ऑप्टिमाइज करना है, चेक करना है, चीजें वगैरह उसके अंदर जो करने वाली हैं वो हम लोगों ने थीम के अंदर सेट करनी है। तो यहाँ से क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे। ये इतना सा प्रोसेस था हमारा थीम से रिलेटेड के थीम की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। किसी को नहीं कुछ समझ आती तो वो वीडियो भी दोबारा देख सकता है या मुझसे भी हेल्प ले सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।